Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata तो आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग आज देखेंगे दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोक का नंबर 51 to 751। तो हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे क निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्नो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्त वेद विदेव च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वंस अगेन, और आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम लोग देख रहे हैं दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 51 में शेयर करता हूँ। इदं भागवतं नाम जन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु। हम लोग इसका अनुवाद तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। O Narada, the science of God, Srimad Bhagavatam, was spoken to me in summary by the Supreme Personality of Godhead, and it was spoken as the accumulation of His diverse potencies. Please expand this science yourself. मैं इसका एक बार हिंदी में अनुवाद भी पढ़ लेता हूँ इसका। ओके, तो यहाँ पे कहा गया, हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और ये उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तो मैं क्विकली एक दो लाइन तात्पर्य से पढ़ लेता हूँ और फिर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवतम in a nutshell, spoken by the personality of Godhead in about half a dozen verses, which will appear ahead, is a science of God, and it is potent representation of the personality of Godhead.
He being absolute is not different from the science of God, Srimad Bhagavatam. Brahmaji received this science of Godhead from Lord directly, and he handed over the same to Narada, who in his turn or Vyasa to expand it. So the transcendental knowledge of Supreme Lord is not speculation by mundane wranglers, but it is uncontaminated, eternal, perfect knowledge beyond the jurisdiction of the material modes. The Bhagavad Puran is therefore direct incarnation of the Lord in the form of transcendental sound, and one should receive this transcendental knowledge from bona fide representative of Lord in the chain of disciplic succession from Lord Brahmaji, from the Lord to Brahmaji, from Brahmaji to Narad, from Narad to Vyasa, from Vyasadev to Shukdev Goswami, and from Shukdev Goswami to Suta Goswami. हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आज के श्लोक में, यहाँ पे आगे अब क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे ये कहा गया है, इदम भागवतम नाम भगवतोदितम। ये जो है, ये जो भागवतम है, ये भगवतोदितम यानी भगवान के द्वारा ही दिया गया है। ये भगवतोदितम तो भगवान के द्वारा ये दिया गया है। और ये क्या है, संग्रहोयम विभूति नाम। सारी भगवान की जो विभूतियां हैं, सारे जो जितने पोटेंसीज है, एनर्जीज है, उसका संग्रह है ये श्रीमद् भागवतम। और वो बोले तुम एतद विपुलीकुरु, अब आप इसको आगे एक्सपांड करो। ये श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं। तो अब ये एक चीज तो ये है कि भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम, ये डायरेक्ट भगवान का दिया हुआ है। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि अरे भागवतम है, भगवद गीता है, रामायण है, ये सब तो माइथोलॉजी है, किसी को कुछ टाइम पास करना था इसके लिए बुक लेकर, जैसे हैरी पॉटर है या जो दूसरे सारे बुक्स हैं, हॉबिट है, और पता नहीं क्या क्या साइंस फिक्शन मैगजीन्स। उनके पास मतलब टाइम नहीं होता तो वो जो है वो उसको अपना लिखना शुरू करते हैं। तो उसकी वजह से ये जो कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये भी जो है भागवतम, भगवद गीता, ये ऐसे ही है। रामायण भी जो है ये मतलब कहाँ पे हुआ था, कुछ हुआ नहीं था ऐसा। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं जो नासा भी प्रूव करता है, नासा का जो स्पेस शटल है, उस पे से जब जो फोटो उन्होंने निकाले हैं, तो कन्याकुमारी से लेके श्रीलंका तक, वहां पे एक बहुत ही जो मतलब एकदम क्लियर लाइन दिखाई देती है। कहीं कहीं पे बीच में वो आज जो है वो ये हो गई है, डिसअपियर हो गई है, लेकिन वो क्लियर है। तो जिससे साबित हो जाता है क्लियर कि ये पहले यहाँ पे एक ब्रिज था। और आज भी कोई कन्याकुमारी जाएगा तो उसको वहां पे वो पत्थर जो है, सेतु जो दिखाई देता है। और ये कितने करोड़ों साल पुरानी बात है ये, जो आज भी जो है ये यहाँ पे दिखती है। तो इसके लिए इसको माइथोलॉजी समझना पूर्ण रूप से मूर्खता है। जो लोग कहते हैं ये माइथोलॉजी है, इसके लिए प्रभुपाद जी मतलब जो ब्रिटिशर्स ने ये जो नाम दिया है हमारे ग्रंथों को माइथोलॉजी, तो प्रभुपाद जी सबसे पहले उसको डिफाइन करते, बोले नहीं ये माइथोलॉजी नहीं है, हमारा जो है हिस्ट्री है। हिस्ट्री यानी जो हो चुका है, जिसको रिकॉर्ड किया गया है। जैसे अभी हिस्ट्री देखते हैं, जैसे शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, तो ये पता है। तो ये कुछ 200 साल पहले, 400 साल पहले की बात है, तो ये इनको पता है। लेकिन जो करोड़ों साल पहले की बात है, उनको वो विश्वास नहीं हो पाता कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो है एक चीज यहाँ पे क्लियर समझना चाहिए कि ये भगवतोदितम, भगवान के द्वारा दिया गया है। ये ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, जो इस सृष्टि के सबसे पहले जीव हैं, वो कहते हैं ये मुझे भगवान ने दिया था। मतलब इवन जो ब्रह्मा जी जो भागवतम जो नारद मुनि को दिया है, वो भी उनका अपना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अपना श्लोक, मैंने अपना रचना कर दिया, इतना अच्छा सृष्टि का रचना किया तो मैं कुछ थोड़ा सा एक काव्य भी रचना करता हूँ और मैं नारद मुनि जी को देता हूँ। नहीं, तो बोलते हैं ये भगवत
भगवतोदितम, ये भगवान ने मुझे दिया है और ये सेम चीज जैसे कि वैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने पहली बार इसका जब ट्रांसलेशन पढ़ा कि इट वाज श्रीमद् भागवतम वाज स्पोकन टू मी इन समरी बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो मैं जब सुना ये तो मतलब मैं मेरी बात बता रहा हूँ। एक्चुअली हमको पता है, जैसे वो दिन सूरत माधव प्रभु जी भी बता रहे थे कि एक्चुअल जो श्रीमद् भागवतम जो ब्रह्मा जी को दिया है वो 1,00,000 वर्सेस है श्रीमद् भागवतम। तो मैं सोच रहा था बाप रे बाप, 1,00,000 हम लोग 18,000 में हम लोग परेशान हो जाते हैं कैसे। और ब्रह्मा जी को जो दिया है वो 1,00,000 वर्सेस है, और वो भी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये समरी दिया है, तो मतलब एक्चुअल भागवतम क्या होगा। तो नो डाउट जो श्रीमद् भागवतम जो है भगवान की लीलाएं हैं, तो वो मतलब कई करोड़ों श्लोक भी हो सकते हैं। लेकिन जब तात्पर्य जब मैंने पढ़ा तो वहां पे क्लियर हो जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम इन ए नटशेल स्पोकन बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन अबाउट हाफ अ डजन वर्सेस। तो यहाँ पे ये क्लियर करते हैं कि वो उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, ये अब आगे जो आने वाला है विच विल अपीयर अहेड इज द साइंस ऑफ गॉड। यानी ये जो भागवतम है, जो हाफ अ डजन वर्सेस यानी लगभग 6 या 7 श्लोकों में जो कहा गया था, जो आगे आने वाला है, मतलब हम लोग अभी तक उस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो मैं जस्ट ऐसे ढूंढ रहा था कि ये भागवतम क्या है, तो मुझे लगा शायद चतुर्श्लोकी भागवतम होगा। तो मैंने अभी 7वां चल रहा है 51 श्लोक, तो 8वें में गया। तो 8वें में पूरा जो है परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं भगवान के बारे में कि आप मुझे भगवान के बारे में ये समझाइए, आप मुझे ये समझाइए, ये समझाइए। जब 8वें जाएंगे तो पूरा उसमें क्वेश्चन से है परीक्षित महाराज का। और फिर 9th चैप्टर में जाके वहां पे भी जो है ब्रह्मा जी कुछ बताना शुरू करते हैं। एक्चुअल जो भगवान का जो संवाद है वो श्लोका नंबर 31 से शुरू होता है और 37 तक वो बताते हैं। तो लगभग 6 या 7 श्लोक है ये। तो ये उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे जो कहा गया है। जो भागवतम जो संक्षिप्त रूप में जो दिया था वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो वो जो है वो 2.9.31 से 37, और उसमें चतुर्श्लोकी भागवतम जो है अपना, जैसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता है वैसे ही चतुर्श्लोकी भागवतम भी है। तो वो जो 4 वर्सेस इस श्लोक में आते हैं चतुर्श्लोकी, जो स्टार्ट होता है 2.9.33, 34, 35 और 36। ये 4 श्लोकों में भगवान जो है सारा, जो बोलते हैं ना कि जैसे डॉक्टर जो होता है सारा जो दवाइयाँ जो है वो कंडेंस करके एक छोटा सा कैप्सूल में देता है, वैसे ये जो भागवतम है ये भगवान ने पूरा कंडेंस करके इन 4 श्लोकों में दिया। जैसे बोलते हैं कि भगवत गीता पूरा 700 श्लोक है, उतना अगर नहीं कर पाए हम लोग चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कर ले तो इट इज एज गुड एज चैंटिंग होल भगवत गीता। वैसे ही, और उसमें वो नॉलेज भी है, वो पूरा भगवत गीता का सारा भगवत गीता का सार है। और वैसे ही जो चतुर्श्लोकी भागवतम है ये भागवतम का सार है, और ये 4 श्लोक पढ़ लेने से इट इज एज गुड एज चैंटिंग द होल श्रीमद् भागवतम। तो ये उसके बारे में यहाँ पे जो चर्चा हो रही और प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमको क्लियर होता है। तो मैं वही सोच रहा था कि हम लोग का बुद्धि कैसा है कि हम लोग इतना श्लोक दिया है, सब कुछ दिया है, फिर भी हम लोग कभी उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते। अगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं होता तो हम लोग 100% हम लोग भटक जाते हैं हम लोग। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा तात्पर्य दिया है, पूरा क्लैरिफाई किया है कि ये चीज नहीं है, ये है, इसको मतलब इतना बाइफकेट करके उतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कल भी किसी प्रभु ने बहुत अच्छा वीडियो डाला था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने डाला था, कि आई थिंक शायद विशंबर प्रभु ने डाला था कि प्रभुपाद जी इस बात पे जोर देते हैं, मैंने ये मेहनत क्यों किया, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। एक एक वर्ड टू वर्ड अगर हम लोग देखें श्रीमद् भागवतम का, हम लोग कई जो श्लोक है हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन हर श्लोक को प्रभुपाद जी ने तोड़ तोड़ के उसका जो श्लोक है उसको छोटे छोटा करके एक एक वर्ड का इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब। प्रभुपाद हैज टेकन सो मच ऑफ उन्होंने इतना हमारे लिए इतना मेहनत किया है, लेकिन क्या हम उसको उतना जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या हम लोग उसको उतना समय दे रहे हैं हम लोग? नहीं।
जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम जो है हम लोगों को उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए हम लोगों को, और जितना हो सके, ऐसा नहीं कि खाली एक लाइन पढ़ लिया, नहीं, वी हैव टू रीड प्रभुपाद्स बुक जितना समय मिल सके, और मिनिमम 1 घंटा जो है हमको तो किसी भी तरह निकालना ही चाहिए। और प्रभुपाद जी की इतनी सारी बुक्स हैं, छोटे छोटे बुक्स हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, और ये तो खाली प्रभुपाद जी की बुक्स हैं। इसके अलावा हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, उनकी किताबें हैं, श्री रूप गोस्वामी है, श्री सनातन गोस्वामी है, और भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो हम लोग अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने में ही हमारा जीवन निकल जाएगा, तो फिर बाकी वैष्णवाचार्य का कब पढ़ेंगे हम लोग? तो हमारा टास्क ये होना चाहिए कि मैं जल्द से जल्द प्रभुपाद जी के सारे बुक्स जो है फटाफट पढ़ लूं, और खाली मतलब पढ़ना यानी सिर्फ बस वैसे नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, एंड व्हाई ही इज सेइंग दैट, वो समझना है हम लोगों को, एंड विद अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम लोग उसको उसको समझें उसको, और फिर उसको पढ़ें। और ये करने के बाद फिर हमारे जो कई वैष्णव आचार्य हैं, उनकी इतने सारी बुक हैं, हम लोग 7 जन्म भी लगा देंगे तो शायद हम लोग उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, इतना लिटरेचर पढ़ा है। सो वी शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। जब भी मौका मिले तुरंत जो है अपना मोबाइल, इतना अच्छा फैसिलिटी दिया है भगवान ने हम लोगों को। हम लोगों को तो पहले तो भागवतम पढ़ना तो पहले घर पे जाओ, नहाओ, फिर आचमन करो, और फिर भागवतम निकालो, उसको अच्छे से कपड़े धोती को। यहाँ पे तो जैसे ही मौका मिला, लंच टाइम में थोड़ा सा टाइम है, तुरंत मोबाइल निकाला, अपना ऐप खोल लिया या वो साइट खोल लिया, वेदा बेस खोल लिया, तुरंत उसमें से एक श्लोक 2 श्लोक पढ़ लिया। तो वी कैन डू दैट। ये जो टेक्नोलॉजी भगवान ने दी है, वी कैन यूज दैट टू फॉर द राइट पर्पस, instead of watching Netflix, Amazon, TikTok, Facebook और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतना सारा कुछ मटेरियल भरा है, which is taking away from the spiritual science, उससे दूर ले जा रहा। इंस्टेड ऑफ दैट यही चीज आप यूज करके हम लोग जो है भगवान की तरफ जा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं ना, एक छुरा जो है, जो डॉक्टर का होता है, इट इज सो शार्प, और डॉक्टर के हाथ में एक लाइफ बचाता है, और एक चोर के हाथ में किसी की जान ले सकता है। तो टूल का कुछ नहीं, टूल इज फॉर सम पर्पस, लेकिन हम उसको कैसे यूज करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है। तो इतना अच्छा फैसिलिटी है, मोबाइल पे है, डेस्कटॉप पे है, इमीडिएटली वी कैन ओपन एंड वी कैन एटलीस्ट 1 श्लोक पढ़ लिया, 2 श्लोक पढ़ लिया, एंड वी शुड डू दैट। तो यहाँ पे इसी बात पे जोर दिया गया है कि ये सारा भगवान का। और हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग अगर दूसरा कोई साइंस फिक्शन नॉवेल्स या थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ें, हम लोग उसको ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। अभी तो मतलब पहले मैं पढ़ता था, नहीं अभी तो पढ़ भी नहीं पाता। अगर कोई कोशिश भी करे तो उसको एक बार पढ़ सकता है, लेकिन भागवतम है, भगवत गीता है, मैं पता नहीं मैंने कितना बार भगवत गीता पढ़ चुका, लेकिन आज भी जब फिर से कोई श्लोक निकाल के पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने ये कभी पढ़ा था, सो न्यू। तो क्यों है ये? बिकॉज इट्स ए स्पिरिचुअल साइंस, ये आध्यात्मिक जगत से आया है। भौतिक जगत के हैं जो भी है वो चीज, वो आदमी एक बार पढ़ सकता है, 2 बार पढ़ सकता है, बस उसके बाद वो फेंक देगा बुक वाला, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे कुछ दूसरा नया चाहिए। लेकिन हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, तो दे आर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल साइंस, और हम इसको कितना बार भी पढ़े, इट इज नेवर एंडिंग। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया रियलाइजेशन हमको देता रहेगा। तो ये क्यों है? क्योंकि नाम यन में भगवतोदितम, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है, इट्स स्पिरिचुअल थिंग। तो इसके लिए जो है ये हम लोगों को इसमें बहुत जितना हो सके हम लोग को अपना एनर्जी, अपना माइंड, अपना इंटेलिजेंस, अपना टाइम इसमें लगाना चाहिए। और यहाँ पे फिर आगे कहते हैं कि तद त्वम एतद विपुली कुरु। तो अब मैंने तुमको ये जो था, मुझे जैसे मिला था, ये मैंने नारद मुनि जी आपको बता दिया है, अब आप इसका विस्तार करो, ये कहते हैं।
वो ये कहते हैं, क्या है एग्जैक्टली ट्रांसलेशन में बोलते हैं, प्लीज एक्सपांड दिस साइंस योरसेल्फ। तो ये जो अब साइंस मैंने जो सुना था वो मैंने आपको बता दिया, अब इसको एक्सपांड करो। तो ये जो 4 श्लोक का, ये 6 श्लोक का जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसको नारद मुनि जी ने एक्सपांड किया। नारद मुनि जी, और फिर ये जो है ब्रह्मा जी ने नारद मुनि, नारद जी ने व्यासदेव, और इसमें ये भी प्रभुपाद जी कहते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी नॉलेज जो है ये हम लोगों को परंपरा के माध्यम से लेना चाहिए। ये कोई मतलब ऐसा जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे कोई एमबीबीएस बनना चाहता है तो खाली बुक लाके घर पे बैठ के वो पढ़ नहीं सकता और वो डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो जब मटेरियल साइंस इतना डिफिकल्ट है तो स्पिरिचुअल साइंस कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मैं भागवतम पढ़ लिया, मैंने भगवत गीता पढ़ लिया, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। यू कैनॉट अंडरस्टैंड। जब इतने बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी, ये लोग जब समझ नहीं पाते, अनंत शेष समझ नहीं पाते, तो हमारा क्या मतलब औकात है कि हम इसको समझ सकते। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन परंपरा, डिसिप्लिन सक्सेशन में हमको इसको सुनना चाहिए। और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को, और ऐसा करते करते हम जो ब्रह्मा जी की परंपरा में है एज ए इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस, हम ब्रह्मा जी के परंपरा से हैं और हम उसको अपने गुरु से, अपने आचार्यों से, इतने सारे जो सन्यासी जो हैं, इतने ब्रह्मचारी भक्त लोग हैं, तो उनसे सब सुनते हैं, तो कहीं पे थोड़ा सा हम लोग को उसके बारे में कुछ समझ में आता है। हम लोग पूरा नहीं समझ पाते हैं, हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार हम लोग थोड़ा कुछ उसको समझ पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये 2 चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। जैसे डॉक्टर हमेशा के पास जब जाते हैं, कोई बीमार है तो बोलते हैं वो तुम ये गोली खाओ, ये सिरप दिन में 2 बार पियो, ये गोली दिन में 3 बार खाओ, ऐसा डोज देता है और फिर डोंट्स भी देता है। तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें फ्रिज का नहीं खाना है, तुम्हें मसाला वाला नहीं खाना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सेम चीज के, यहाँ पे डूज और डोंट्स दोनों में। तो डू है पहले, सबसे पहले कि हम लोगों को ये नॉलेज सिर्फ परंपरा से लेना है। वी हैव टू टेक दिस नॉलेज फ्रॉम परंपरा। फिर सेकंड एस्पेक्ट आता है डोंट्स, क्या नहीं करना है। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोगों को ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं श्रीमद् भागवतम के, उससे नहीं सुनना है। यहाँ पे कहते हैं इट शुड नेवर बी हर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स हु अर्न देयर लाइवलीहुड बाय ग्रेटिफाइंग द सेंसेस ऑफ द ऑडियंस। तो बहुत से लोग हैं, बहुत से हम लोग किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत से लोग हैं वो इतना लाख रुपया देंगे तो भागवत सप्ताह होगा, इतना लाख रुपया देंगे तो ये होगा। मतलब भागवत सुनाने के पहले उनका मांग शुरू हो जाता है, मुझे इतना लाख रुपए चाहिए, मुझे इतना ही। तो दे आर प्रोफेशनल रिसाइटर्स। और भले बहुत अच्छा, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, लोग के आंखों में आंसू आते हैं, रोते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो जो ट्रांसेंडेंटल साइंस है, वो जो भगवान का जो ज्ञान है, वो क्षण मात्र के लिए उनमें एक प्रकार का जो कुछ उनके जो सेंसेस हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, उनके सेंसेस को ग्रेटिफाई करता है। उनको वो लगता है कि हम बहुत ही भक्ति में हैं, लेकिन फिर वही बाहर आके तुरंत फिर वही नॉन वेज और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चाय सब शुरू हो जाए। तो व्हाट इज द यूज? जैसे हम एक उदाहरण देखें, जैसे अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है तो ऐसा लगना चाहिए ना भाई ये जिम जा रहा है। कोई एकदम दुबला पतला है, एकदम ऐसा, वो बोले यार मैं 10 साल से जिम जा रहा हूँ, तो सब हंसेंगे, बोले ये क्या बात कर रहा है ये। तो देर अगर कोई जिम जा रहा है तो उसके शरीर में दिखना चाहिए। तो वैसे ही अगर कोई भक्ति कर रहा है, कोई भागवतम पढ़ रहा है, कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, तो उसके आचरण में वो दिखना चाहिए, देन ओनली इट इज ऑफ यूज। लेकिन उसके मतलब आचरण में ही दिख नहीं रहा है, तो व्हाट इज द यूज? इतना सब जो मतलब, तो वैसे ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स से अगर कोई सुनता है तो वो उसके बिल्कुल जो है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो उसके कानों के द्वारा नहीं जाता हृदय तक। तो ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। एंड इफ ही गोज वन स्टेप अहेड, इवन जो है मतलब कि
इवन हम लोग देखते हैं कि कभी-कभी जो है मतलब जो भक्तों के बीच में भी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, कनिष्ठ भक्त है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम तो जो उत्कृष्ट श्रेणी के जो भक्त हैं उनसे हम लोगों को सुनना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम कनिष्ठ से सुनेंगे तो असर नहीं होगा, लेकिन उसका जो जितना कैपेसिटी है वो उतना ही दे पाएगा। जैसे कोई छोटा ट्रांसफार्मर है, समझो कुछ 5 किलोवाट का, तो 5 किलोवाट ही ट्रांस जो पावर दे पाएगा, लेकिन कुछ 440 वोल्ट वाला है या देखते हैं कहीं-कहीं बहुत बड़ा, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ ट्रांसफॉर्मिंग जो है ना, वो ज्ञान जो है वो दे रहा है उसके ऊपर। तो मतलब मेन फोकस ये होना चाहिए हमारा कि हम अच्छे जो है उन्नत जो भक्त हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग श्री प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं, अपने गुरुजनों का लेक्चर सुनते हैं, हम इतने सारे जो महाराज हैं, हम इतने सारे जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनका लेक्चर सुनते हैं हम लोग, और वो सुन के हम लोग पॉइंट्स जमा करते हैं अपने, और फिर वो हम लोग लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, डूज़ और डोंट्स, हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रोफेशनल रिसर्चर से तो बिल्कुल नहीं सुनना है हम लोगों को, बिकॉज़ उसका यूज़ ही नहीं। और जैसे प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छा श्लोक कहते हैं, सर्पोचिष्ट पयो यथा, यानी कोई दूध है तो दिखने में दूध है, तो दूध जो है वो अमृत के समान है, लेकिन वही दूध जब एक सर्प जो है उसको चख लेता है, तो वही जो अमृत है वो जहर बन जाता है। किसी को दिखने में वैसे ही ये दूध है, वो ऐसा लगेगा ये दूध ही है, लेकिन उसको पी लेगा तो तुरंत वो सेकंड्स में मर जाएगा। तो वैसे ही ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये जब प्रोफेशनल लोगों से या इनसे सुनते हैं, तो वो अमृत की जगह पे वो जहर का काम करता है, और इसके लिए जो है वो कभी भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाता। जहर मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जहर जो है हमको मार देता है मटीरियली, और ये जो आध्यात्मिक जहर है, ये हमारा जो भक्ति है उसको मार देगा। हम लोग कभी उस एक्चुअल जो भागवतम है उसकी तरफ कभी आकर्षित नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि एक हम लोग परंपरा से सुने, दूसरा जो है हम लोग इसको अच्छे जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया लेके भागवतम करते हैं, उनका हम सुन के हमको कोई उपयोग नहीं है, तो हम लोग को वो अवॉइड करना चाहिए। और सिर्फ जैसे अभी हम लोग भागवतम लगभग अभी हम लोग डेली कर रहे हैं, 3 साढ़े 3 साल हो गया है हम लोग कौन किसको चार्ज कर रहे हैं, कोई किसी को पैसा नहीं मांगता जो, लेकिन पिछले 3 साढ़े 3 सालों से जो है डेली हम लोग सुबह शाम हम लोग भागवतम, प्रभुपाद जी के बुक्स कितने सारे हैं। तो ये होता है आध्यात्मिक नॉलेज, विच इज जो चार्जेबल नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को चार्ज नहीं किया था, भाई तुम मेरे को इतना दे तो मैं तुमको ये भागवतम का ज्ञान सुन, नो, ये इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस व्हिच हैज टू बी गिवन। और ये जब देते हैं तो उसमें जैसे एक चेंज जो होता है वो आता है, उसके उसके स्वभाव में चेंज आता है। और देखते हैं कि कैसे नारद मुनि जी ने कई भक्तों को चेंज किया, भक्तों को मतलब जो पहले पापी थे, जैसे मृगारी है, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, कितने कितने लोगों के पीछे उनका हाथ है, उनका कितने लोगों को चेंज किया। मृगारी जो इतना इतना मृगारी का तो अगर उनका पहले का लाइफ सुने तो इट इज सो, मतलब सुन के हम लोग को एकदम ये है कि मतलब अधमरा, उसका मतलब एक ऐसा कट मार के छोड़ देते थे और तड़पने दो, वो उसमें आनंद आता था। तो ऐसे मेंटेलिटी वाले व्यक्ति को भी जो है नारद मुनि उनको फिर चेंज कर देते। सो दैट इज द पावर ऑफ श्रीमद् भागवतम। और ये हम लोग जब अच्छा श्रवण करते हैं, उसका जब अच्छा पालन करते हैं, तो फिर वो जो है हम लोग को ऐसे दिखाई देता है। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई एडिशनल कमेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया आपको लगता है, तो यू कैन प्लीज ऐड दैट, या कुछ डाउट्स है कुछ हम लोग लेते हैं। हम लोग हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। मेरे हिसाब मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, हार्ट टचिंग पॉइंट्स है जो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने का था। एंड प्रभुपाद जी ने जो भी लेक्चर है, बुक्स है, इससे मुझे मेरा एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि जब दामोदर देश में हरे कृष्णा मूवी आई थी, तो वो टाइम पे देख के थोड़ी इमोशनल जैसी हो गई थी। मैंने बोला कि ये कितना छोटे टाइम में इतना ये दिखाया है, लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा था कि ये इतना नहीं था जितना प्रभुपाद जी ने मेहनत की थी और प्रभुपाद जी को जो तकलीफ हुई थी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स शेयर किए। बहुत अच्छे से हम लोग, जैसे प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया है तो उसको हम लोगों को यूटिलाइज करना है। प्रभुपाद जी इतना जी जान तोड़ के कहते हैं, मैंने किस लिए मेहनत किया, तुम्हारे लिए किया, प्लीज रीड इट, प्लीज रीड इट। तो ये जो है एक इंस्ट्रक्शन हम लोग को स्ट्रांगली हम लोग को लेना चाहिए कि मुझे प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना है। एक्चुअली मैंने भक्ति शास्त्री जितना बार भी मतलब लगभग 2005 से मैंने स्टार्ट किया है, मैं अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया, बट मेरा इंटेंशन एक ही रहता है, मतलब मुझे ऐसा नहीं है मुझे खत्म करना है, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद जी यहाँ पे ये पॉइंट कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। और ये जब समझ में आता है तो हमारे लिए फिर लोगों को मतलब समझाना इजी हो जाता है, क्योंकि जैसे वो कुछ बोलता है तो इमीडिएटली अंडरस्टैंड इसका ये क्या क्या हेतु से बोल रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी नाइस। प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ पढ़ के जो है, या अपने इतने जो महाराज ले उनका आशीर्वाद है, उसके वजह से वी बिकम ए गुड, हम लोगों को अच्छी तरह से बता सकते हैं हम लोग कि प्रभुपाद जी ने इतना जो ज्ञान दिया है। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि कोई अगर 6 महीना भी अगर कोई इस्कॉन में रह जाता है वो भी बड़ा प्रचारक बन जाता है, वो भी आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान कौन है, इतना अच्छा फिलोसफी आधा पौना घंटा का लेक्चर आराम से दे सकता है। सो दैट इज द पावर ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद का बुक्स में प्रभुपाद आज हमारे सामने है नहीं, हमने जो आज हमारे ग्रुप में जितने हैं उनमें से किसी ने प्रभुपाद जी को नहीं पर्सनली उनका एसोसिएशन लिया, बट स्टिल उनका बुक्स से जो हम एसोसिएशन ले रहे हैं दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। और उसके कारण आज जो है हम लोग अपना भक्ति कर पा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ श्री प्रभुपाद। तो हम उनको हमेशा आभारी रहना चाहिए, और आभार व्यक्त करने का एक ही तरीका है कि हम उनके बुक्स अच्छे से पढ़ें। सो थैंक यू व्रजप्रिया माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट ये आपने जब बोला तो मुझे जस्ट थैंक यू माता। हरे कृष्णा। आपने जो बताया उसमें मेरे को एक चीज याद आती है, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा कि आपने बताया कि उनको ये जो तथाकथित भाष्यकार होते हैं जो पैसा लेकर के जो हमको भागवतम वगैरह सुनाते हैं, उनका हमको नहीं सुनना चाहिए। तो इसके लिए एक उदाहरण मैंने किसी वक्त से सुना था, बता रहा था कि जो आतंकवादी होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि आतंकवादी तो एक बार आपके एक शरीर को खत्म कर देगा, ऐसा कुछ बोल के चल जाए, इस कारण वो जन्म जन्म तक उससे मुक्ति भी नहीं पा पाते हैं, उससे आसक्त भी हट नहीं पाते हैं। तो ये चीज बताना पड़ेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर प्रभु जी, एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, एक बात मैंने सुना था, एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि आप हमें बता रहे हो कि ये हमको प्याज लहसुन वगैरह ये वो नहीं खाना चाहिए, तो इसका मतलब हम प्याज लहसुन के बिना खा सकते हैं या भगवान को भोग लगाना भी जरूरी है? तो प्रभुपाद जी ने बस इतना ही कहा था कि तुम मूर्ख हो। तो हमको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जैसे आज आप क्लास में बार बार कह रहे हो कि हमको दूसरों का नहीं सुनना है, तो कोई हमसे प्रश्न करे, अच्छा प्रभु जी अगर दूसरों का नहीं सुनना है तो क्या हम प्रभुपाद जी का पढ़ सकते हैं? तो इसका मतलब इसमें ये है हमको ये पढ़ना ही है, हमको ये 1 घंटा, जैसे आज आप 1 घंटा डेली या कैसे भी करके शुद्ध भक्तों का हमको संग करना ही है। तो शुद्ध भक्तों के संग के लिए यही है कि हमको किसी भी प्रकार से, कैसे भी, जैसे भी समय मिले, हमको आधा घंटा पौना घंटा प्रभुपाद जी की वाणी या भागवत हम लेके सुनना, या जो हमारे शुद्ध इस्कॉन गुरु हैं उनका सुनना चाहिए हमको। तो ये बहुत अच्छी आज की क्लास थी, और हमको इससे यही पता चलता है कि हमको केवल प्रभुपाद जी का संग करना चाहिए और जो शेयरिंग करके भक्तों में ऐसी क्लास में बताना चाहिए। और प्रभु जी, ये जो आज आपने वो बोला था अभी कि प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते दूध या सर्प का, जो दूध में सर्प मुंह लगा देता है,
तो क्या ये कोई श्लोक है प्रभु जी, या प्रभुपाद जी का ये उदाहरण है, या ये किसी श्लोक से लिया गया है ये? हाँ, हरे कृष्णा। या प्रभु, ये एक श्लोक है, मेरे को पूरा श्लोक नहीं पता, लेकिन सर्पोचिष्ट पयो यथा, ये एक श्लोक है कि जैसे सर्प जो है पय यानी दूध को जब उच्चिष्ट कर देता है तो वो कैसे जहर बन जाता है। मैं वो मिलेगा तो मैं शेयर करता हूँ, ये एक श्लोक है ये। मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ से है, बट मैं वो ढूंढ के मैं मिलेगा तो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पे। वो बहुत बहुत अच्छा श्लोक है कि ये जो अमृत भी जो है, दूध जो है, उसको भी वो जहर बना देता है। वैसे ही जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भागवतम जो है या जो भी मतलब भगवत गीता है, ये जब प्रोफेशनल रिसाइटर्स ये लोग जब सुनाते हैं तो, और ये मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा था कि मतलब आतंकवादी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आतंकवादी तो एक बार हमको मार देगा, लेकिन ये जो ज्ञान जो भर रहे हैं हम लोगों के, जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, उनके दिमाग में भर देते हैं, वो बेचारे वो कई जन्मों तक वो उसको फिर वो झेलता रहता है वो, क्योंकि वो उस जो निराकारवाद से या जो गलत जो धारणाओं से निकल ही नहीं पाता वो उससे, तो कई जन्म उसके निकल जाते हैं, तो दे आर मोर डेंजरस। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे को लगा ये। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। या सनातन नित्य प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास एज यूजुअल। आपका क्लास जो रहता है उसमें मतलब आप इतने मतलब वास्ट और मतलब एग्जांपल्स देते हो, तो मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप समझाते हो, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। और आपने आज एक्चुअली स्पेसिफिकली जो बुक्स के ऊपर बात की, और मतलब ब्रजप्रिया माता जी ने भी उसको हाईलाइट किया, और अभी विश्वम्बर प्रभु जी ने भी हाईलाइट किया। जस्ट मतलब वही चीज को देख रहे हैं कि हम लोग जो ABCD देखते हैं प्रभु जी, एवरी मतलब ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि एसोसिएशन अगर नहीं रहेगा तो भरत महाराज को हम लोग देखते हैं कि एसोसिएशन नहीं था, कि वो कहाँ मतलब इतने बड़े भक्त कहाँ पे चले गए। वही अगर बुक्स देखते तो हम लोग देखेंगे कि मतलब एसोसिएशन का इतना पावर है। बुक्स तो डेफिनेटली मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरी बुक ऑफ माइन इज अ बॉम्ब। और वो हम लोग देखते हैं कि लोग मतलब काफी एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि बुक घर पे पढ़े नहीं है, लेकिन जिस दिन नजर आके पढ़ना चालू हो तुरंत वो बाद में डिवोटी के लेवल पे चले जाते हैं। तो मतलब एवरी बुक इज अ बॉम्ब। और हम प्रभुपाद जी ने मतलब बात करते हैं कि इतना उन्होंने लिखा है कि शायद अपनी जिंदगी कम पड़ेगी पढ़ने के लिए। जब पढ़ना इजी रहता है लिखने से, लेकिन अगर हम लोग अच्छी तरह से पढ़ के समझने का बात करेंगे तो पूरी जिंदगी कम पड़ेगी। तो उसके लिए मतलब बाकी का पढ़ना टाइम ही नहीं है एक्चुअली। वैसे देखेंगे तो बाकी के पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। प्रभुपाद जी का बुक्स खत्म करते करते पूरी जिंदगी चली जाएगी। तो बुक का है चैंटिंग, तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर बात ही नहीं कर सकते, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वो है, और डिवोटी डाइट प्रसादम। तो मतलब ये जो चारों चीज इतनी पावरफुल एक्टिविटी है, और उसको इतने प्रॉपर हाईलाइट किया है कि मतलब इस्कॉन में आने वाला बंदे को ABCD अगर नहीं पता रहेगा तो सीरियसली उसको ABCD नहीं पता है इस्कॉन का, इतना इम्पोर्टेंट है। और मतलब आज आपने वो बुक्स को इतना अच्छी तरह से हाईलाइट किया प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।